हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बनता है भाई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं? तो ये हुए थे 22वें नंबर के 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। और ये कहाँ पर हुए थे? तो ये बर्मिंघम में, और ये कहाँ पर पड़ता है? इंग्लैंड में। तो ध्यान रखना है कौन से नंबर के थे। 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं? बर्मिंघम में। और कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है इंग्लैंड में। और अगर बात की जाए सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, सबसे पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे? 1930 में। कब हुए थे? 1930 में। कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन में। और कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन कहाँ पर पड़ता है? कनाडा में। तो ध्यान रखना है भाई 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। और कहाँ पर हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन नामक शहर में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब इन कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आदर्श वाक्य था, जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसका जो आदर्श वाक्य था ये था गेम्स फॉर एवरीवन। तो ध्यान रखना है गेम्स फॉर एवरीवन। कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आदर्श वाक्य या शुभंकर था कौन था? तो आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन। और शुभंकर की बात करें तो शुभंकर था पेरी द बुल। तो ध्यान रखना पेरी द बुल इसका शुभंकर था। और आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। अगर बात की जाए इसमें कितने टीमों ने भाग लिया और कितने एथलीट्स ने भाग लिया, तो इसमें 72 टीम थी और लगभग 6500 एथलीट ने भाग लिया था 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट अगर बात की जाए इस कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मुख्य बात क्या थी, तो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला T20 क्रिकेट टीम शामिल हुई। तो ध्यान रखना है पहली बार जो महिला T20 क्रिकेट टीम शामिल कौन से खेलों में हुई थी? 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है भाई महिला T20 क्रिकेट कौन सा गेम 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुआ? तो क्रिकेट T20 क्रिकेट शामिल हुआ था। अगर बात की जाए इसके विजेता, इसकी जो विजेता रही है वो कौन सी टीम रही है? तो ऑस्ट्रेलिया टीम इसकी विजेता रही है। और उपविजेता की बात की जाए, उपविजेता कौन रहा है? भारत। तो भारत ने कमाल कर दिखाया है क्रिकेट T20 टीम में। और वहाँ से कौन सा मेडल लाए हैं? वहाँ से लाए हैं सिल्वर। और गोल्ड किसको मिला है? गोल्ड मिला है आपको ऑस्ट्रेलिया को। तो ध्यान रखना है पहली बार क्रिकेट टीम शामिल हुई है और इसमें जो विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया टीम, गोल्ड ऑस्ट्रेलिया को मिला है। और सिल्वर किसको मिला है? सिल्वर मिला है भारत की टीम को। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? यानी कि जो झंडा पकड़ते हैं, जो भारतीय टीम को लीड कर रहे थे वो कौन थे? तो बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और हॉकी स्टार मनप्रीत सिंह, ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में कौन थे ध्वजवाहक? तो निखत जरीन और शरत कमल। तो ध्यान रखना है भाई उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे और समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई निम्नलिखित में से कौन से ध्वजवाहक थे समापन के और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है भाई 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और नेक्स्ट कौन से होने वाले हैं? 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और ये कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखना है 23वें कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? ये होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में। और अगर बात की जाए भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक जीता था संकेत सरगर ने। और कौन सा जीता था? सिल्वर जीता था। कौन सी कैटेगरी थी? 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में भारत की ओर से पहला पदक जीता था संकेत सरगर ने। तो ध्यान रखना है। और फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था भारत की तरफ से? ये जीता था मीराबाई चानू ने। कौन सी कैटेगरी है? 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। तो ध्यान रखना है पहला अगर पदक आए, पहला पदक मतलब सिल्वर जीता था। सबसे पहली जो शुरुआत की थी भारत के खाते खोलने की वो की थी संकेत सरगर ने 55 किलोग्राम कैटेगरी और वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। अगर फर्स्ट गोल्ड की बात करें, फर्स्ट गोल्ड भारत की तरफ से किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता। और इसके बाद जो भारत के खिलाड़ियों ने मेडल्स की बौछार लगाई वो तो आप जानते ही हो। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टॉप 5 देश जिन्होंने मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में
टॉप 5 स्थान रहे, टॉप 5 देश रहे हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है भाई, टॉप पर कौन रहा था, तो टॉप पर रहा था ऑस्ट्रेलिया। और भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का रहा है 4th स्थान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो भारत का स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, 4th स्थान। और टॉप पर कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीते हैं 67, और सिल्वर मेडल कितने जीते हैं 57, और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं 54। और टोटल मेडल्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल मेडल्स जीते हैं 178। तो ध्यान रखना है, टॉप पर कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया, कितने मेडल जीते 178, और गोल्ड कितने थे 67। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इंग्लैंड ने गोल्ड कितने जीते 56, और सिल्वर कितने थे उनमें, सिल्वर जीते थे 65 और ब्रॉन्ज जीते 53, और टोटल कितने हो गए 175। और 175 के साथ इंग्लैंड कौन से स्थान पर रहा, 2nd स्थान पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 3rd कनाडा ने जो गोल्ड जीते वो 26 जीते, और सिल्वर जीते 32, और ब्रॉन्ज जीते 34, और टोटल कितने मेडल्स हो गए 92। तो ध्यान रखना है, जो कनाडा है, कनाडा कौन से स्थान पर रहा था, तो 3rd स्थान पर रहा था कनाडा। और अब बारी आती है भारत की। तो भारत कौन से स्थान पर रहा था, भारत रहा था 4th स्थान पर। और भारत ने कितने गोल्ड जीते थे, तो भारत का तो याद ही रखना है वे कितने गोल्ड जीते थे, 22 गोल्ड जीते थे। सिल्वर कितने जीते, 16 जीते, और ब्रॉन्ज कितने जीते, 23 जीते। तो टोटल जो भारत के पदकों की संख्या रही है वो रही है 61। तो टोटल जो मेडल्स रहे हैं भारत की ओर से कितने जीते हैं भारत ने 61, और कौन से स्थान पर रहा है, 4th स्थान पर रहा है भारत। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 5th स्थान पर भारत के बाद रहा है वो न्यूजीलैंड, कितने गोल्ड जीते 20, और सिल्वर कितने थे उसमें 12, और ब्रॉन्ज मेडल कितने थे 17, और जो टोटल मेडल्स की संख्या है वो कितनी थी 49। तो ये टॉप 5 देश हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया, और उन्होंने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड जीते, तो ये उनकी सारणी है। नेक्स्ट अगर अब बात करूं मैं हरियाणा की, हरियाणा ने, आपको पता है भाई, हरियाणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। जो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीते हैं वो हरियाणा की ओर से, हरियाणा ने ही जीते, हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। अगर बात करें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और भारत के जो टोटल खिलाड़ी थे कितने थे 213। पहले जो खिलाड़ियों की संख्या थी वो 215 थी, जिसमें नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोटिल होने के कारण वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो टोटल जो खिलाड़ी गए भारत की तरफ से वो कितने थे 213। पदक कितने जीते 61 पदक। हरियाणा से कितने खिलाड़ी से, हरियाणा से जो खिलाड़ी थे वो थे 43 खिलाड़ी, और पदकों की संख्या कितनी थी 30। तो 43 खिलाड़ियों ने 30 पदक जीते, और जिसमें व्यक्तिगत जो पदकों की संख्या थी वो 17 थी। बाकी जो टीम्स खेलती हैं, जैसे कि हॉकी की टीम है या फिर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, तो वो कुल मिलाकर कितने पदक हो जाते हैं 30 पदक हो जाते हैं। और अगर व्यक्तिगत संख्या की बात की जाए तो व्यक्तिगत संख्या कितनी थी पदकों की 17। तो हरियाणा ने यहाँ पर टॉप किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड थे, ऐसे भी हम आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।